धारा 370 के हटने का इतिहास धुंधला पड़ चुका है। इस एक साल में नए राज्य में नया प्रशासनिक ढांचा किस तरह आकार लेता रहा, इसकी जानकारी लेना इतना भी आसान नहीं। बेशक कुछ अखबारों और वेबसाइट ने इसे टुकड़े टुकड़े में कवर किया है, लेकिन जिसे आज मीडिया माना जाता है यानी न्यूज चैनल, उसने कश्मीर क्या बिहार को भी कवर करना छोड़ दिया है। यह शिकायत सिर्फ कश्मीर के लिए सही नहीं है, असम के लिए भी है। लेकिन असम में इंटरनेट है, कम से कम असम खुद से बातें कर रहा होगा। कश्मीर बगैर इंटरनेट के कैसे रहा, इसकी डिटेल जानकारी शायद ही मिले। कोरोना के समय में जब पूरी दुनिया इंटरनेट को चरणामृत समझकर पी रही थी, कश्मीर इंटरनेट स्पीड के लिए तरस रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को इंटरनेट के बारे में समझाने की जरूरत है। आप सूचना प्रसारण मंत्री के इस संबोधन से ही समझ सकते हैं कि इंटरनेट कितना जरूरी है। मोबाइल एक घर घर का और हर एक के पास मोबाइल, ऐसी अवस्था आ गई और सबसे सस्ते रेट है, इसलिए सबसे ज़्यादा भी बोलते हैं। तो ये ताकत होती है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। लोगों को मन में सारा पड़ा रहे और किसी से कुछ न बोलो। सबसे बड़ा सजा क्या होती है? किसी से संपर्क न हो, किसी से बात न कर सकते हो और आपके पास कम्युनिकेशन का कोई साधन न हो, यह सबसे बड़ी सजा हो सकती है। और इसलिए कम्युनिकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण औजार कम्युनिटी रेडियो। आपके पास कम्युनिकेशन का कोई साधन ना हो, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? जो बात सरकार को मालूम है उसे सरकार को ही क्यों बताना। इसके बाद भी गृहमंत्री अमित शाह 29 सितंबर 2019 को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में पूर्व नौकरशाहों के कार्यक्रम में कहते हैं कि टेलीफोन का ना होना मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है, और वे इसे पहले हुए मानवाधिकार के उल्लंघन से जोड़ देते हैं, ये भूलते हुए कि इन उल्लंघनों के आरोप राज्य पर भी लगे हैं। एक दौर चालू हुआ आतंकवाद का, जिसने अब तक 41,800 लोग मारे गए हैं। 41,000। ह्यूमन राइट के सवाल उठाने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, 41,800 लोग मारे गए हैं, इनकी विधवाओं के ह्यूमन राइट की कभी आपने चिंता की है? इनके यतीम बच्चों के ह्यूमन राइट की कभी आपने चिंता की है क्या? टेलीफोन की सेवाएं नहीं मिलती है, वो ह्यूमन राइट लगता है? 41,800 लोग मारे गए। कहते कम्युनिकेशन के साधन बंद करके सारी की सारी लैंडलाइन चालू है और 10,000 नई लैंडलाइन दी है, 6,200 पीसीओ खोले हैं जनता की बात करने के लिए। 5 अगस्त को धारा 370 हटी थी 2019 को, तब कश्मीर से इंटरनेट भी हट गया। रॉयटर ने 9 अगस्त को एक रिपोर्ट फाइल की और बताया कि कश्मीर में अंग्रेजी और उर्दू के 180 अखबार निकलते हैं, छोटे और बड़े। इनमें से 5 का ही प्रकाशन हो रहा है। कश्मीर के पत्रकार तड़प गए, खबरें जहां थी वहीं रह गईं। कश्मीर के पत्रकारों ने कई बार प्रदर्शन भी किए कि कम से कम इंटरनेट की स्पीड की तो सुविधा मिल जाए। धारा 370 के हटने के 5 दिनों बाद यानी 10 अगस्त 2019 को पत्रकार अनुराधा भसीन सुप्रीम कोर्ट चली गईं कि सरकार ने इंटरनेट बैन किया है। क्यों बैन किया है इसे जनता को नहीं बताया है। फैसले के बारे में जनता को बताना चाहिए, जो नहीं बताया गया। इस याचिका में कहा गया कि पूरी तरह इंटरनेट और टेलीकॉम बंद कर देने से प्रेस की स्वतंत्रता पर भी असर पड़ा है। रिपोर्टर और फोटो पत्रकार सूचनाएं नहीं भेज पा रहे हैं। इस याचिका पर फैसला आने में 5 महीने लग जाते हैं। 10 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि इंटरनेट बैन करने के फैसले के बारे में जनता को बताया जाए। याचिकाकर्ता की इस मामले में सीमित जीत होती है और एक कमेटी बनाने के आदेश होते हैं, जिसे कहा जाता है कि हर सप्ताह इन हालात की समीक्षा की जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ साफ कहा जाता है कि सरकार धारा 144 का इस्तेमाल कर विचारों की विविधता को नहीं दबा सकती है। इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार है। इंटरनेट के जरिए व्यापार भी मौलिक अधिकार है।
24 जनवरी 2020 की खबर के मुताबिक 2G सेवा घाटी में बहाल की जाती है, लेकिन 26 जनवरी को सुरक्षा कारणों से फिर से स्थगित भी कर दी जाती है। फिर उसके बाद ये शुरू कर दी जाती है। अब इसके बाद फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि राज्य में 8 महीने से वेबसाइट पर बैन है। अब महामारी आ गई है, राज्य को इंटरनेट से वंचित करना समझ से बाहर है, मेडिसिन के लिए बहुत जरूरी है। इसके बगैर राज्य की जनता के साथ देश की तुलना में भेदभाव हो रहा है। जनवरी के आदेश में कमेटी बनाने की बात थी। वो कमेटी बनती है 11 मई को, जब सुप्रीम कोर्ट 3 सदस्यों की कमेटी बनाता है। इसके अध्यक्ष गृह सचिव बनाए जाते हैं, यानी उन्हें ही अपने फैसले की समीक्षा करने का अधिकार दे दिया जाता है। 4G सेवा बहाल नहीं होती है। जून के महीने में याचिकाकर्ता फिर से कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि कमेटी अभी तक नहीं बनी है, जो अदालत की अवमानना है। सरकार कहती है कि कमेटी बनाई गई है और इसके फैसले सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंप दिए जाते हैं, जबकि कोर्ट का ही आदेश है कि इंटरनेट बैन करने के फैसले को प्रकाशित किया जाए, यानी जनता को बताया जाए। 16 जुलाई की सुनवाई में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कहते हैं कि कमेटी ने मई और जून की अलग अलग बैठक में हालात की समीक्षा की है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजनेस पर असर का आकलन किया है, लेकिन राज्य में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। इसलिए स्पेशल कमेटी ने इस मसले को 2 और महीने के लिए टाल दिया है। 11 मई को कमेटी गठित करने के फैसले के बाद 4 ऐसे आदेश जारी हुए हैं जिनके तहत इंटरनेट बैन करने की समय सीमा बढ़ाई गई है। 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड को धीमा करने का आदेश जारी किया जाता है। ये सब मीडिया रिपोर्ट से बता रहा हूं। जनवरी के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के बैन को मौलिक अधिकार से जोड़ा था। बाद के आदेशों में यह कसौटी गौण होती चली जाती है। इस दौरान 80 लाख की आबादी ने बगैर पूरी स्पीड के इंटरनेट के कैसे अपना जीवन जिया, इसकी बारीक डिटेल आपको नहीं मिलेगी। महामारी के दौर में इंटरनेट के कितने गुण गाए जा रहे हैं। कश्मीर में इंटरनेट आतंक का ही जरिया बताया जा रहा है और बैन किया जा रहा है। नोटबंदी के जरिए आतंकवाद खत्म होने का दावा किया गया था। वैसे ऐसा नहीं